So students, today we will reading C. Salu Marada Thimmakka. Salu Marada Thimmakka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. सालू मरादा थिमक्का एक पर्यावरणविद कर्नाटक के जाने माने व्यक्तित्व में से एक है. She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. इन्होंने वृक्षारोपण और 284 बरगद के पेड़ों को बराबर दूरी पर 4 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाकर अथक प्रयासों से अपनी पहचान बनाई. Her persistent work has earned several national and international awards. उनके इस निरंतर कार्यों से उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. She has been honored with a prestigious National Citizens Award of India for her selfless works in the field of environment. उनको पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ योगदान के लिए गौरवमयी राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उनका She also has US environmental organization called Thimmakka's Resource for Environmental Education named after her. उनका एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी पर्यावरण संगठन भी है जो उनके नाम से पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का संसाधन कहलाता है. रिसोर्स का मतलब होता है यहाँ पर संसाधन और थिमक्का रिसोर्स का मतलब होगा थिमक्का संसाधन के नाम से भी यह जाना जाता है. सालू मरादा थिमक्का's a brief history. सालू मरादा थिमक्का इनके इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सालू मरादा थिमक्का was born in a village named Hulikal that falls under the Magadi तालुक of Bangalore rural district. सालू मरादा थिमक्का का जन्म हुलीकाल नाम के गांव में हुआ था जो बेंगलुरु के ग्रामीण जिला के मगादी तहसील के अंतर्गत आता है. She was known as थिमक्का then. तब वह थिमक्का के नाम से जानी जाती थी. She did not go to school or get any formal education. वो कभी स्कूल नहीं गई और न ही उन्होंने किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है. From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. जब वह शुरुआत के दिनों में वह एक मजदूर के रूप में वह अपने घर के पास कार्य करती थी. She was married off to चिक्काई a cattle herder. उनका विवाह एक चरवाहे के साथ हुआ था. The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their marriage. वो चाहते थे कि उनकी भी एक संतान हो लेकिन 25 वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई. One day the husband wife decided to plant trees to overcome the sadness and empty feeling of their lives. एक बार उन दोनों पति पत्नी ने अपने इस दुख और खालीपन जो जीवन था उससे उभरने के लिए पेड़ लगाने का निश्चय किया. That was around 50 years ago. यह बात लगभग 50 वर्ष पुरानी है. From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards the extraordinary mission. यह एक निस्वार्थ कार्य जो था इससे एक सामान्य शुरुआत से लेकर के एक बहुत ही विशेष मिशन उन्होंने अपने ऊपर लिया
जिसको करने के लिए वो लोग तत्पर थे। अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन। अपने इस मिशन की सफलता के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को जीवन दिया और पूरी तरीक़ा से प्रेम पूर्वक उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जैसे कि कोई अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। हर जर्नी टू बिकम सालू मरादा थिमाक्का। उनके सालू मरादा थिमाक्का बनने की यात्रा के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थिमाक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्री अलॉन्ग द रोड साइड एंड दे सिलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदुर टू फुलफिल देयर प्लान्स। थिमाक्का और उनके जो पति थे, उन्होंने जो उनका अगला गांव कुदुर था, वहां जाने के लिए जो रास्ता था, उसी रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने का निश्चय उन्होंने किया। दिस पर्टिकुलर रोड वाज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड काज्ड इमेंस हार्डशिप टू ट्रेवलर ऑन द ड्राई हॉट डेज। यह एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था और जो यात्रीगण होते थे उनको गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती थी। धूप से सभी लोग परेशान हो जाते थे। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम फिकस बनियन ट्री। यहाँ पर फिकस को बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। ट्रीज एज देयर वर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज। उन्होंने इस स्थान पर बरगद के पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया। दे क्राफ्टेड 10 सैपलिंग in the first year and planted them along a stretch of 4 kilometers on the road that led to कुडूर। उन्होंने शुरुआत में कम से कम 10 पेड़ को उन्होंने लगाया, जो कि 4 किलोमीटर के दायरे पर फैला हुआ था, जो रास्ता कुदूर की ओर जाता था। दे इंक्रीज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल उन्होंने इसे 15 पेड़ तक पहुंचाया। दे कंटिन्यूड विद देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सैपलिंग विथ ईच पासिंग ईयर। इसके बाद उन्होंने प्रति वर्ष उन्होंने इसी प्रकार से पेड़ों की संख्या को बढ़ाते गए। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग बट आल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग। उन्होंने केवल छोटे पौधों को नहीं लगाया बल्कि उन पेड़ों का ध्यान रखना भी शुरू किया। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विद 4 पॉट्स फिल्ड विथ वाटर एंड वाटर द सैपलिंग। वे अपने घर से सुबह निकलते थे और 4 जो बर्तन होते थे उसमें पानी भर करके वह पेड़ों को पानी देते थे। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the sapling while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing. जब जैसे पानी देते समय अगर कोई बर्तन खाली हो जाता था तो पास के ही तालाब या कुओं से पानी भर करके वे लगातार पेड़ों को पानी देने का कार्य करते थे। उसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते थे। They treated the sapling as their own children and each day followed the same routine. वे जो पेड़ जो उन्होंने लगाया था उसकी देखभाल वह अपने बच्चों की तरह करते थे। They also protected the sapling from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. उन्होंने वो जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको उन्होंने ट्री गार्ड की सहायता से उनका फेंसिंग किया और उनकी रक्षा की। Their tireless efforts began to bear fruit when the sapling grew into large and strong tree. उन्होंने अपने इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे विशेष प्रकार के जो खाद वगैरह होते हैं उनको भी इसमें डाला, जिससे उनके जो पेड़ है वो मजबूत बने। The couple planted the sapling mostly in the monsoon season so that the plants would get the rain water for their growth. ये जो दंपत्ति थे सालू मरादा थिमाक्का और उनके हस्बैंड, उन्होंने इन पेड़ों को मानसून मतलब जो बरसात का मौसम होता है उसी में लगाने का निश्चय किया, ताकि जो पेड़ हैं वो उन्हें बरसात का पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। The couple planted more than 300 trees in total
and today the asset value of trees stand at more than 1.5 million rupees। वो जो दंपत्ति थे उन्होंने 300 से ज़्यादा पेड़ों को लगाया और आज के समय में इन पेड़ों की जो कीमत है वो 1.5 मिलियन रुपीज़ हो चुकी है। Thimaka's husband passed away in 1991, but she continued with their mission alone and undaunted। थिमाका के जो हस्बैंड थे उनकी 1991 में मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपना इस कार्य को जारी रखा। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज नाउ। जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा करने का कार्य अपने हाथ में अब ले चुका है। मतलब उनके द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे उनकी देखभाल करने का कार्य अब कर्नाटक सरकार करती है। थिमाका was referred to as सालूमरादा थिमाका after her work got popular among the people। थिमाका जो थी अपने इस कार्यों को करने का उनका नाम अब सालूमरादा थिमाका हो गया। सालूमरादा मीन्स अ रोज ऑफ ट्री इन कन्नड़ा लैंग्वेज। सालूमरादा का मतलब होता है पेड़ों की जो रो होती है। रो मतलब लाइन को हम लोग का कन्नड़ नाम जो होता है वो सालूमरादा होता है। She was given the name to honor her dedication towards planting the sapling and preserving the environment despite the numerous hardships that she and husband had to face along the way। ठीक है, तो अब उन्होंने इस जो नाम था उसको अपने पेड़ों को लगाने के लिए उन्होंने दिया और उनके हस्बैंड ये दोनों ही इस कार्य को करने के लिए तत्पर थे। अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमाका, मतलब थिमाका के अन्य सामाजिक कार्य। सालूमरादा थिमाका डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। सालूमरादा थिमाका केवल पेड़ों को लगाकर ही नहीं रुकी। शी गॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। वो अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भी वह शामिल हुई, जैसे कि उन्होंने जो बरसात का पानी होता है उसको जमा करने के लिए एक टैंक का भी निर्माण कराया। शी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज एंड हैज़ सेट अप ट्रस्ट फॉर द पर्पस। उन्होंने अब निर्णय किया है कि वह एक हॉस्पिटल के बिल्डिंग का निर्माण अपने गांव में कराएगी और इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट की भी योजना बना के रखी है। शी इज़ एन active crusader for spreading the message of afforestation। She is an active crusader for spreading the message of afforestation। afforestation का मतलब वनारोपण होता है। तो वो जो है एक वनारोपण मतलब वन की रक्षा करना और वनों को संरक्षण देना, इसका संदेश वह प्रत्येक व्यक्ति को दे रही है। Her simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity। उनकी एक सोच है कि लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पीछे एक मानवीय कार्यों की छाप छोड़नी चाहिए। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and monthly pension। वह बहुत ही आर्थिक तंगी में अपना जीवन यापन कर रही है और वह अपने जीवन को पुरस्कार और जो मासिक पेंशन होती है उसी के आधार पर अपना जीवन वह चला रही है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क इन वन काइंड। लेकिन इसने उनकी अंतरात्मा और उसको मनुष्यता के लिए अच्छा काम करने के भावावेश को भी कभी नहीं मारा। मतलब इन आर्थिक तंगी भी उनको सामाजिक कार्यों को करने से रोक नहीं पाई। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ फॉर थिमाका। सालूमरादा थिमाका को जो अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सालूमरादा थिमाका is the idol of every environmentalist today।
सालुमरदे थिमक्का जो है आज के जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके लिए एक आदर्श है। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ द इलिटरेट वुमेन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पे। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया है कि कैसे एक निर्धन महिला जो है वो समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर सकती है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल लाइक वन मित्र, निसार क्रंतन, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्ष हसरी। उनको शी हैज़ बीन ऑनर्ड, उनको बहुत सारे उपनामों से भी जाना गया है, जैसे वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी और वृक्षश्री, इन नामों से उनको जाना गया है। फॉर हर अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स सेविंग द इन्वायरमेंट शी हैज़ बीन conferred with several awards and citations including National Citizens Award 1995। पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों पर किसी प्रकार का समझौता न करने के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। 1995 में उन्हें राष्ट्र सिटीजन्स पुरस्कार दिया गया। ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक सरकार से महिला और बाल विकास द्वारा प्रशस्ति पत्र उन्हें प्रदान किया गया है। विशालाक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलोर। जीवन जीने की कला संस्थान द्वारा विशालाक्षी खिताब और भारतीय तकनीकी और वन विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से प्रशस्ति प्रमाण पत्र उनको शामिल हुए गए हैं। तो इस प्रकार हमने सालुमरदे थिमक्का के जीवन के बारे में हमने पढ़ा। हमें ये इसलिए ये लेसन हमारे यूनिट में रखा गया है ताकि हमें पर्यावरण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो पेड़, उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए और उनका प्लांटेशन भी हमें करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।